जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयसा। सूत्र नंबर 24 तो स्वरूपेण सत्वात् ये 24 नंबर स्वरूपेण सत्वात्। शब्द कर्ण से जाना जाता है, चक्षु से नहीं। स्वरूप उसका नहीं है। कर्ण इंद्रिय का लक्षण क्या है, उसका विषय क्या है। कर्ण इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है, अपने अपने नियमित विषय को इंद्रिया ग्रहण करती है ना। जैसे नेत्र इंद्रिय रूप को ग्रहण करेगी तो कर्ण इंद्रिय शब्द को ग्रहण करेगी, तो उसका विषय वही है, चक्षु से नहीं जाना जाता है। इसलिए शब्द चक्षु से जाना जाता है, यह कहना स्वरूप से ही ठीक नहीं है। कर्ण इंद्रिय का स्वरूप ऐसा नहीं है, इसलिए इसको स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास का। अब संदिग्धा सिद्ध का उदाहरण दे रहे हैं। संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण, अविद्यमान निश्चयो मुग्ध बुद्धिम प्रत्यग्निरत्र धूमात्। हाँ, अब कोई बालक है, उसको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, यदि अग्नि न हो तो धूम भी नहीं होगा। अविद्यमान निश्चय, जब तक हमारे ज्ञान में ये व्याप्ति पूर्वक विषय का निश्चय नहीं होता है, अविद्यमान में निश्चय अविद्यमान, निश्चय का नहीं होना। मुग्ध बुद्धि, अज्ञानी है, समझदार नहीं है, भोला ढाला व्यक्ति है, जानकारी नहीं है, उसको मुग्ध बुद्धि कर रहे हैं। उसके लिए यदि कहें कि यहाँ अग्नि, यहाँ धूम है, अत्र अग्नि, यहाँ धूम है, नहीं यहाँ अग्नि है। अग्नि अर्थ का अर्थ हुआ, क्या हुआ, यहाँ अग्नि है, अग्नि प्लस अत्र, अत्र अग्नि, यहाँ अग्नि है। उधर तो क्या दिया, धूमात, धूम होने से। बिल्कुल सही है, लेकिन सही होने पर भी जिसको जानकारी कराई जा रही है उसको व्याप्ति का बोध नहीं है। तो व्याप्ति बोध पूर्वक यदि निर्णय लेते हैं तो फिर कन्फ्यूज नहीं होंगे, कभी संदेह में नहीं पड़ेंगे। अब जानकारी नहीं, किसी ने यही बताया देखो यहाँ धूम निकल रहा है, अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जिसके लिए बताया जा रहा है उसको व्याप्ति का बोध नहीं। तो मुग्ध बुद्धिम प्रति, मतलब अज्ञानी व्यक्ति है, उससे यह कहना कि यहाँ अग्नि है क्योंकि धूम है, वो सुन तो लिया लेकिन उसको कोई विशेष पक्ष समझ में नहीं आया। समीचीन हेतु क्या होता है, पक्ष किसे कहते हैं, साध्य कौन होना चाहिए, साध्य की परिभाषा क्या है, पक्ष किसे कहते हैं, व्याप्ति क्या है, हेतु का लक्षण क्या होता है, ये सब अच्छी तरह जानकारी नहीं है। उसके लिए वाक्य रचना तो यही करी, क्या कहा, धूमत्वा, धूम होने से, अत्र अग्नि, यहाँ अग्नि है। कथन तो सही है, लेकिन समझने वाले ने उस कथन को गहराई से नहीं समझा, व्याप्ति पूर्वक नहीं जाना, पक्ष हेतु साध्य आदि को समझे बिना वाक्य रचना तो सही सुनी उसने और बिल्कुल सही भी है, लेकिन उसका चित्त, उसका ज्ञान उस व्याप्ति पूर्वक उसको समझदारी नहीं है, इसलिए इसको क्या कहाँ डाल दिया, संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास। गुरुजी ने तो सही पढ़ाया पर शिष्य पूरी तरह समझ नहीं पाया, तो क्या संदेह में पड़ा रहेगा ना। हमको माता जी ने एक बार बताया कि सिद्ध भगवान भी सभी पर्यायों को पिए हुए हैं, उनमें मात्र सिद्ध पर्याय है ऐसा मत मानो। और एक समय तो एक ही पर्याय होती है, सिद्ध पर्याय तो अन्य पर्याय नहीं होगी। तो व्यक्त तो सिद्ध पर्याय है, लेकिन अन्य पर्यायों का सर्वथा अभाव नहीं है, ये चीज़ है। अब ठीक है, उन्होंने बताया, मैंने सुन भी लिया, लेकिन मेरे अंतरंग में अभी वाट वाई चल रहा है, कैसे है वो तो हो नहीं सकता, ऐसा है। अब वो क्योंकि समझदारी पूरी अभी
आई नहीं है विषय की। हम नहीं जानते थे कि प्राग भाव किसे कहते हैं, प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं, अत्यंता भाव किसे कहते हैं। नहीं समझा तो हम कन्फ्यूज होते रहे, अरे ऐसे कैसे बनेगा, निष्पीत अनंत पर्याय, सभी पर्यायों को पिए हुए हैं, तो क्या सही पर्याय मौजूद है क्या? पर्याय तो एक सिद्धि पर्याय मौजूद है, अन्य कैसे मौजूद रहेगी? नहीं है। भूत नैगम नय की अपेक्षा से तो उन सब पर्याय उनका प्राग भाव है, अत्यंता भाव नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम गहराई से नहीं समझ पाते हैं, तो अब मुग्ध बुद्धि हो गई। फिर तो मुग्ध बुद्धि माने प्रमाण न्याय निक्षेप की अपेक्षा से विषयों का संपूर्णतः ज्ञान नहीं है, तो वह सब मुग्ध बुद्धि वाला है। हर पहलू से वस्तु का ज्ञान होना चाहिए ना। हमें ज्ञान तो नहीं है। गुरुजी ने तो सही बताया। क्या बताया? धूमत्वात्, यहाँ धूम निकल रहा है, धूम होने से अत्र अग्नि, यहाँ अग्नि है, बताया तो सही। लेकिन शिष्य को ऑल राउंड व्याप्ति पूर्वक उस चीज़ की जानकारी नहीं हुई तो उसको मुग्ध बुद्धि कहेंगे। और मुग्ध बुद्धि के प्रति अब अविद्यमान निश्चय हो, जब तक वस्तु तत्व का हर पहलू से निश्चय न हो तब तक वह मुग्ध बुद्धि वाला है। सुन लिया, सुना तो सही, लेकिन सुने हुए विषय के प्रति उसको श्रद्धा अभिपूर्णता नहीं हुई है। ये बात मुग्ध बुद्धि प्रति अग्निरक्त धूमात, यहाँ अग्नि है धूम होने से, कथन तो सही है। फिर उसको संदिग्ध क्यों कह दिया? संदिग्ध इसलिए है कि व्याप्ति पूर्वक उसको अभी विशेष ज्ञान इस चीज़ का नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारा ऐसा कारण मिल जाता है। अब जैसे कि माता जी ने, विशुद्धति माता जी ने पूछ लिया था हमसे, उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ जो है ना, उन्होंने क्या बताया था कि द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य, केवली सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को जानते हैं। संख्या न द्रव्य है न पर्याय है, इसलिए संख्या केवली का विषय नहीं है। लो अब क्या करो, 5 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, 100 व्यक्ति बैठे, कोई बैठे, केवली के ज्ञान में सब झलक रहा है, पर केवली गिन रहे क्या कितने बैठे, 1 2 3 4, संख्या थोड़ी, संख्या तो श्रुत ज्ञान का विषय है, काउंटिंग श्रुत ज्ञान का विषय है। और 4 ज्ञान के धारी गणधर बतलाते हैं हमारी भवावली कि तुम 10 भव पहले कहाँ थे, 50 भव पहले कहाँ थे। संख्यात असंख्यात भवों को वो जानते हैं। केवली भी सभी भवों को जान रहे हैं, भवों को जान रहे हैं, पर्यायों को जान रहे हैं, लेकिन संख्या उनके ज्ञान का विषय नहीं है। हम तो अभी तक कन्फर्म नहीं है। सर्वज्ञ बोल रहे हैं, सर्वज्ञ माने सभी को जानना, नारकियों की संख्या कितनी, देवों की संख्या कितनी, कितनी संख्या, तो क्या केवली के ज्ञान में झलका नहीं? केवली के ज्ञान में कक्ष में बैठे हुए जितने लोग बैठे सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4, इस गिनती को संख्या कहते हैं। अब संख्या तो गणित का विषय हो गया ये तो। और ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया था आदिनाथ भगवान ने पहले राजावस्था में, तो गणित का ज्ञान कराया, एक को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया, दोनों क्या शुद्ध ज्ञान नहीं है क्या? तब फिर हमारा तो अभी तक हम तो पूरा ठीक, सर्वज्ञ भी उपचरित व्यवहार न से हैं, निश्चय न से तो अपने स्वस्वरूप में ही उनका उपयोग स्थिर है। बहिर्मुख प्रवृत्ति केवली की होती ही नहीं है। दर्पण की स्वच्छता और निर्मलता इतनी है कि वो वस्तु उसमें झलक रहा है, सारी वस्तुएं उसमें झलक रही हैं। केवल ज्ञान का दर्पण इतना स्वच्छ निर्मल और विस्तृत है कि सर्वद्रव्य पर्याय केवल सभी द्रव्य और सही पर्यायों को जान रहे हैं। संख्या न द्रव्य है न पर्याय है। 10 संख्या, हमारे 10 व्यक्ति बैठे हैं, अब 10 से पूछो भाई 10 मेरा किसका स्वरूप है? 10 ना मेरा स्वरूप है, ना उसका है, ना उसका है, ना उसका है, किसका स्वरूप है, किसका लक्षण है? 10 संख्या ना द्रव्य है ना पर्याय है, किसकी पर्याय है वो? हमारी व्यंजन पर्याय भी नहीं कहलाएगी, हमारे अर्थ पर्याय भी नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? 2 प्रकार की पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय।
व्यंजन पर्याय तो जैसे हम मतलब पुरुष बैठे तो उनकी व्यंजन पर्याय वो हो गई। अर्थ पर्याय तो उनकी ज्ञान दर्शन व्यंजन प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय दोनों ही संख्या में गर्भित नहीं है, लो क्या करना। तो मुक्त जब तक छद्मस्त अवस्था है, समझ लो ऑलराउंड हम ज्ञानी नहीं बन पाए। किसी विषय में ज्ञानी है, किसी विषय में मुक्त बुद्धि वाले भी हैं। हर भाषा का, हर विषय का, हर चीज़ का ज्ञान है क्या हमें? फिर किसी अपेक्षा से मुक्त बुद्धि, किसी अपेक्षा से ज्ञानी भी है। तो जो जब तक जिस विषय में हम पूर्ण निष्णात नहीं हुए हैं, पूर्णतः मतलब गहराई से उस विषय को जब तक नहीं जाना है, तब तक मुक्त बुद्धि ये चीज़ है। अविद्यमान निश्चय हो, जब तक विवक्षित विषय के जो विवक्षित विषय चल रहा है उसके प्रति हमारा ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं है, तब तक हम मुक्त बुद्धि हैं। मतलब प्रमाण नए निक्षेप से, व्यवहार ने, निश्चय ने से, हर पहलू से हम जाने की पक्ष किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं और व्याप्ति किसे कहते हैं, अन्वय व्यतिरेक क्या है, इन सबको नहीं समझा है तो अविद्यमान निश्चय। और उसको मुक्त बुद्धि के प्रति प्रस्तुत किया गया विषय क्या हो जाएगा? संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास। मुक्त बुद्धि के प्रति प्रस्तुत किया गया विषय क्या हो गया? संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास। वो भी संदेह पड़ा, गुरुजी ने तो बता दिया, लेकिन शिष्य अभी तक अच्छी तरह निष्णात नहीं हो पाया, कन्फर्म नहीं होया उस विषय में, अल्प बुद्धि वाला नहीं समझ पाया। जब तक नहीं समझ पाया तब तक, अरे तत्वार सूत्र में नहीं बताया क्या? सदा सत्तोरा विशेषात यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्वत्। उसने शराब पी लिया, कभी तो पत्नी को पत्नी कह रहा है, तो सही कह रहा है, तो सही है क्या? अरे वो तो पागल जैसा है अभी तो, कहीं पत्नी को पत्नी कह देता है, कहीं पत्नी को माँ कह देता है, कहीं बहन को पत्नी कह देता है। तो उसके ज्ञान में अभी चित्त विक्षेप चल रहा है, अपने में मतलब सही बुद्धि उसकी सक्रिय नहीं है, उन्मत्त चेष्टा है। तो जब उसने पत्नी को पत्नी कहा तब भी उसको क्या कर रहे हैं? नहीं, ज्ञान ठिकाने नहीं है उसका। अविशेषात, दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहा है, बुद्धि मतलब जागृत नहीं है, उसकी जागृत अवस्था नहीं है। तो सही उत्तर देने पर भी कह रहे हैं गलत है, तो उन्मत्त चेष्टावत। इस तरह मुक्त बुद्धि प्रति पूरा ज्ञान उसका सही रूप में जागृत नहीं, हर पहलू से जागृत नहीं है, तो अविद्यमान निश्चय हो। और अविद्यमान निश्चय जब तक है तब तक वह मुक्त बुद्धि वाला है, और तब तक उसके लिए प्रतिपादित किया हुआ सारा विषय क्या कहलाएगा? संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास। हेतु की परिभाषा को सही रूप में नहीं समझ पाया ना, व्याप्ति पूर्वक धूम और अग्नि का ज्ञान नहीं किया। व्याप्ति पूर्वक धूम और अग्नि का ज्ञान होना चाहिए ना। गुरुजी ने तो सही बोला, शिष्य की समझदारी में अभी विशिष्टता नहीं आई। जो जिसको बताया जा रहा है वो शिष्य अभी संदेह में पड़ा हुआ है। ये चीज है, मुक्त बुद्धि प्रति लिख रहे हैं, कर्म कारक का प्रयोग किया ना। वक्ता के लिए नहीं लिख रहे हैं, श्रोता के लिए लिख रहे हैं। तस्य वाष्पादि भावेन भूत संघाते संदेहात। अरे आपने ठीक तो कहा था गुरुजी ने कि धूम होने से यहाँ अग्नि है, उसने भी यही बात सुनी थी, फिर आप संदेह क्यों बता रहे हो? अरे उसको धूम की यदि सही पहचान नहीं है तो क्या वह वाष्प निकलता है ना, कोहरा निकलता है। सर्दी के काल में चारों तरफ कोहरा छा जाता है, तो कोहरा को भी धूम समझ लेगा, मिलता जुलता है ना। अपने मुख से वाष्प निकलता है, और सवेरे सवेरे शीतकाल में जब बाहर निकलो चारों तरफ कोहरा छा जाता है, तो कोहरा है तो अग्नि है क्या? वहाँ अग्नि तो है ही नहीं, कोहरा की और अग्नि की तो व्याप्ति है ही नहीं। हाँ, पहचान नहीं पा रहा है। चूल्हे से उतार दी, मैंने गरम गरम कोई वस्तु उतार दी, बटलोई उतारा, कोई ढक्कन सहित पात्र है, अब ढक्कन सहित उतार दिया, फिर ढक्कन हटाया तो उससे वाष्प निकलने लगा, पर वो वाष्प के ऊपर हाथ रखो, हाथ जलेगा क्या?
नहीं जलता है, हल्का अग्नि की तरह नहीं जलेगा, हल्का सा गर्माहट मालूम, सिकाई करते हैं उससे। तो कभी कभी ज़्यादा सर्दी होती तो वाष्प से सिकाई करते हैं, श्वास लेते हैं उसको। तो मेरी नाक जल रही है क्या? जला दिया, राख बन गई क्या नाक? राख जल करके ये नाक जो है ना वो राख नहीं बनी, अग्नि की तरफ जल रही है क्या नाक मेरी? वाष्प सिकाई करते हैं ना। भगवानी रख ली, फिर ढक्कन धीरे से हटा दिया, हटा करके फेफड़ा में जाम हो गया कफ से, सिकाई करते हैं। वाष्प है, वाष्प धुआं नहीं है, धुएं और अग्नि की व्याप्ति है। पर कोहरा हो, मुख से निकलता हुआ वाष्प है। और लिख रहे चूल्हे से उतारी बटलोई, उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों ही रहते हैं और भाप भी निकलती रहती है। अब क्या हो गया? परमत का खंडन करने के लिए सारा दिया है। भूत चतुष्टय बोलते हैं, वो क्या बतलाते हैं बौद्ध मत वाले कि जीव की उत्पत्ति भूत चतुष्टय से होती है। भूत चतुष्टय में पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इन चारों के सहयोग से जीव उत्पन्न हो जाता है। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं नहीं, जीव द्रव्य की तो उत्पत्ति होती ही नहीं। पहली बात तो जीव तो त्रैकालिक है, द्रव्य की उत्पत्ति होती, वो द्रव्य की उत्पत्ति बता रहा है। सर्वथा क्षणिकवादी है ना। और हमारे हिसाब से द्रव्य तो नित्य है, द्रव्य की पर्याय अनित्य होती है। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि के सहयोग से हम मान लिया कि समूर्छन जीव की उत्पत्ति होती है, पर समूर्छन जीव के पर्याय की उत्पत्ति हुई। द्रव्य तो त्रैकालिक है। अब गलत हो गया ना। तो मुग्ध बुद्धि प्रति अज्ञानी है, द्रव्यार्थिकने से पर्यार्थिकने से, द्रव्य दृष्टि से वस्तु का स्वरूप क्या है, पर्याय दृष्टि से क्या है, नहीं समझा। तो मुग्ध बुद्धि, जितने एकांतवादी हैं शब्द मुग्ध बुद्धि है। किसी न किसी अपेक्षा से उसमें कहीं कहीं दोष आता है, कहीं अव्याप्ति दोष है, कहीं अतिव्याप्ति, कहीं असंभव। अब भूत चतुष्टय से जीव की उत्पत्ति होगी क्या? असंभव। उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है समूर्छन जीव का। जैसा ऐसा नाम कर्म का बांधा, और वो भी जीव के द्वारा बांधे हुए नाम कर्म के अनुसार उसको शरीर मिल रहा है। वो बटलोही में जो द्रव्य, कोई चावल डाल दिया, उबलते हुए पानी में चावल डाल दिया, ऊपर नीचे हो रहा। तब तक ऊपर नीचे होता था जब तक परिपक्व नहीं हुआ, पक जाता फिर जमने लगता। अब ये तो बात उसके पाक क्रिया की चर्चा है। और बोला देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है ना। तो इसी तरह से तो मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों उसमें है, इसीलिए तो वो हाँ, तो जीव भी इसी तरह उसमें अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जीव की उत्पत्ति उसी प्रकार बता रहा। क्या मतलब, इनके मत में मेरी तो रुचि ज़्यादा है नहीं, अब उसका डिटेल जानना है तो उसी प्रकार ग्रंथ पकड़ना पड़ेगा। लेकिन भूत चतुष्टय से जीव द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। भूत चतुष्टय पृथ्वी जल अग्नि वायु का संपर्क मिला तो समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पर समूर्छन जीव पर्यार्थिकने से हम बता रहे हैं, एक इंद्रिय जीव की उत्पत्ति, दो इंद्रिय जीव की उत्पत्ति, उसका बॉडी बना। पर्याय व्यंजन, पर्याय मतलब शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन जीव तो त्रैकालिक द्रव्य, जीव तो 6 द्रव्य अनादि अनिधन है। वैभाविक परिणमन जीव और पुद्गल 2 में होता है, और बाकी द्रव्य तो अनादि अनिधन ही है। द्रव्य तो सभी अनादि अनिधन है, लेकिन धर्म द्रव्य में वैभाविक परिणति नहीं होती, अधर्म द्रव्य में वैभाविक परिणति नहीं होती, काल द्रव्य भी नहीं होती, आकाश में भी नहीं होती। जीव और पुद्गल में चर्चा करो तो पुद्गल स्कंद रूप परिणमन करता है, वो वैभाविक विवाह व्यंजन पर्याय होगी। जीव भी अपने नाम कर्म के उदय के अनुसार उसके 8 कर्म उसके साथ लगे हुए हैं। जैसे जैसा वो कर्म उसका उपादान वैभाविक परिणमन करता है तो पर्याय वैभाविक मिल जाती है। मतलब हमारा ये कहना है कि कर्मानुसार जीव चारों गतियों में घूम रहा है। अब वो जैसा ऐसा कर्म किया उस प्रकार उसको पर्याय की प्राप्ति होती है, उस प्रकार उसको शरीर मिलता है। शरीर की चर्चा हो रही यहाँ तो। जीव द्रव्य तो अनादि अनिधन है। जीव द्रव्य को थोड़ी पैदा किया, माता पिता के संयोग से, राजवीर के संयोग से गर्भ धारण हुआ, तो कहीं से कोई जीव पूर्व पर्याय को उसने छोड़ा और नवीन पर्याय को प्राप्त किया। पर्याय नवीन हुई और पूर्व पर्याय छूटी, लेकिन जीव तो वही का वही है।
सोना तो वही का वही है, उससे कभी अंगूठी बना ली, कभी हार बना लिया, कभी चूड़ी बना ली। जीव द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, जीव द्रव्य की पर्याय बिघटती हैं और उत्पन्न होती हैं। तो भूत चतुष्टय से जीव की उत्पत्ति मानने वाला बौद्ध मत का खंडन किया है यहाँ पर कि भाई मुग्ध बुद्धिम प्रति, मुग्ध बुद्धि से मात्र बौद्ध मत नहीं लेना। ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, बहुत दूरदर्शिता है उनमें। जितने एकांतवादी हैं शब्द मुग्ध, सभी के सभी मुग्ध बुद्धि प्रति। सर्वथा नित्य मानने वाले भी गलत, सर्वथा अनित्य मानने वाले भी गलत। द्रव्यार्थिक ने से वस्तु को अनित्य मान ले और पर्यार्थिक ने से नित्य माने, वो भी मुग्ध बुद्धि। चार को मान रहे तो पांचवा भी मान लेते, वनस्पति को भी मान लेते। सबको मानो लेकिन व्यवस्थित मानना पड़ेगा। किस अपेक्षा से वस्तु कैसा। उपचरित व्यवहार ने से हम ये बताएंगे कि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी किसी अपेक्षा से सही है और सही है, लेकिन हम कहते निश्चय न सही है तो क्या हो जाएगा, सहयोगी संबंध है। तो तात्कालिक वृक्ष पर पक्षी आके डेरा रह गए रात को, फिर अपने अपने उड़ गए कहीं का कहीं। ये हमारा स्वरूप थोड़ी है भाई, ये तो तात्कालिक लौकिक संबंध है उनका, इसको कैसे मान लेंगे। किस अपेक्षा से कौन सा आंसर सही। सभी आंसर सही भी है और सभी आंसर गलत भी हैं। उपचरित व्यवहार ने से ठीक है कि इनसे हमने दीक्षा ली, गणियार कवि, ये हमारी दीक्षा गुरु हैं, उपचरित व्यवहार ने से। लेकिन हम कह दें कि नहीं, त्रैकालिक संबंध है, मेरा स्वरूप है, और जो स्वरूप होता है तो त्रैकालिक होता है। फिर दीक्षा गुरु तो त्रैकालिक पहले भी हमारे यही थे क्या। और दीक्षा शब्द लगा रहे, इसका मतलब वो तो क्रिया, हाँ, पर्यायों की चर्चा हो गई, द्रव्य की चर्चा कहाँ रही। कोई भी चीज़ लगा लो उदाहरण, शरीर भी त्रैकालिक नहीं है हमारा, ये भी संश्लेष संबंध हुआ कर्मों के साथ मेरा। और अनुपचरित व्यवहार ने से मैं पुरुष हूँ, मतलब मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं देव हूँ, मैं ना, ये किसकी अपेक्षा हुआ, अनुपचरित। और वो भी असद्भुत व्यवहार ने से। सद्भुत व्यवहार नहीं लेंगे। सद्भुत व्यवहार में गुण और गुणी में भेद विवक्षा होगी। ये शरीर में गुण और गुणी भाव है क्या, ये तो पुद्गल है। मैं जीव चेतन हूँ, दो भिन्न भिन्न द्रव्य है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य में तो असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। दो भिन्न भिन्न द्रव्य के साथ कुछ चर्चा की जा रही है। शरीर है पौद्गलिक, मैं हूँ चित्त चैतन्य स्वरूप जीव द्रव्य, लेकिन मेरा संश्लेष संबंध इनके साथ है अभी। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से मैं मनुष्य अथवा नारकी, मैं या नारकी है या देव है तिरंश है। अब यदि किसी प्रकार से सप्तभंगी न्याय तो पकड़ा, लेकिन उल्टा सीधा पकड़ लिया, अभी भी मुग्ध बुद्धि। जैसा आगम में जिस की चर्चा जिस नय से की है, जिस प्रकार की है, उसी प्रकार चर्चा करना। नहीं तो प्रतिपाद कहा तो था कि धूमवत्वात्, धूम होने से अग्नि है। लेकिन अन्य मत वाले व्याप्ति पूर्वक उस विषय को नहीं समझ रहे हैं, या हम भी जब तक उस विषय को व्याप्ति पूर्वक नहीं समझ पाए तब तक हम अज्ञानी हैं। वो शराब पिया हुआ व्यक्ति पत्नी को पत्नी भी कह रहा है, लेकिन समझदारी पूर्वक चर्चा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या उन्मत्त चेष्टा बता दी। कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हम हाँ हाँ करते जा रहे हैं, वैसा को वैसा रट के सुना भी दिया, लेकिन समझदारी पूर्वक उस विषय को गहराई से जाना नहीं। मुग्ध बुद्धि, समय सार रट लिया, नियम सार रट लिया, प्रवचन सार रट लिया, परीक्षा मुक्त रट लिया, लेकिन विषय को इसलिए पढ़ा था कि मुझे अपने कर्मों की निजरा करनी है, संवर करना है, उसके माध्यम से तत्व ज्ञान ऐसा प्राप्त करना है जिससे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति हो। सम्यक ज्ञान कब होगा, जब जिन आगम के अनुसार विचारधारा चलेगी तब। और जब तक नहीं चल पा, जितने अंश में विचारधारा समीचीन है उतने अंश में हम मुग्ध बुद्धि नहीं है, लेकिन जितने अंश में गलत ठहर जा रहा है, छद्मस्त अवस्था है, नहीं समझ पा रहे। तो नहीं समझ पा रहे तो यही तो बता दी। इन्होंने साफ साफ लिखा है
क्या लिखा, जब तक निश्चय नहीं हुआ, अविद्यमान निश्चय, अविद्यमान निश्चय लिख दिया ना। जब तक किसी विषय में हमारा निश्चय पूर्णतः क्लियर नहीं हुआ है, अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है, निश्चय नहीं कर पाए, कन्फर्म नहीं हुआ। अनध्यवसाय किसे कहते हैं? संशय विपर्य अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में क्या है? न विपरीतता है, संदेह भी नहीं। संदेह दो कोटि में होगा, दो कोटि में दोलायमान हो संदेह है। चल रहे थे, पैर के नीचे कुछ आया, हमने कुछ विचारा ही नहीं, आगे बढ़ गए। अब दूध और मट्ठा दो रखा और दो में मन दोलायमान, हमारा तो कोई मन दोलायमान नहीं हो रहा, संदेह भी नहीं है और विपर्य भी नहीं है। ना संदेह ना विपर्य, लेकिन वस्तु का निर्णय भी नहीं है, उसको कहेंगे अविद्यमान निश्चय। इसको अनध्यवसाय कहते हैं। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय में संशय विपर्य का तो अभाव है, लेकिन निर्णय भी नहीं हो पा रहा है। हम द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से, हर पहलू से, प्रमाण नय निक्षेप से, जब तक वस्तु के स्वरूप को नहीं समझे हैं, तो जितने जितने पहलू से हमने नहीं समझा है, उतने उतने पहलू से हम अभी मुक्त बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी हैं। अविद्यमान की कोई भी ग्रंथ है, सप्तभंगी न्याय ले लो, प्रमाण की अपेक्षा ले लो, नय की अपेक्षा ले लो, किसी की निर्देश सामित साधना गृहस्थी विधानता, ये सारे अनुयोग द्वार हैं। इन अनुयोग द्वार में से किसी एक में मिस्टेक हो रही है, किसी एक में मिस्टेक हो रही है, तो मुक्त बुद्धि। नाम निक्षेप का विषय हमने स्थापना निक्षेप में लागू कर दिया, स्थापना निक्षेप का विषय नाम निक्षेप में लागू कर दिया, होने क्या गलत क्या? हर पहलू समझना पड़ेगा ना। अविद्यमान निश्चय का निश्चय करो तो हर पहलू से निश्चय होना चाहिए ना, कोई भी दोष नहीं आना चाहिए, ना संशय, ना विपर्य, ना अनध्यवसाय, और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष, ये जितने दोषों, हेत्वाभास, इतने सारे हेत्वाभास बता दिए, उन सबके साथ मुक्त बुद्धि लगेगा। जितने हेत्वाभास बताए, चाहे पक्ष के साथ हेत्वाभास लगाए हो, चाहे हेतु के साथ लगाए हो, चाहे साध्य के साथ लगाए हो, सारे पक्षाभास मुक्त बुद्धि है। सब अब सांख्य के प्रति बता रहे हैं, ये बौद्ध के प्रति हो गया ना। और जो ये है ना चारवाक मत, वो भी भूत चतुष्टय से बताता है, भूत चतुष्टय से जीव उत्पन्न हो जाता है चारवाक मत में। बौद्ध मत वाले का भी आप देख लेना, मैं पूरा कन्फर्म ही, क्योंकि मेरा जैन दर्शन के प्रति ज़्यादा रुचि है। अन्य दर्शन को मैं सुन लेती हूँ, लेकिन पूरा मेमोरी पावर मेरी पक्की उसमें नहीं है, सीधा सीधी बात। लेकिन वो भी क्षणिक मानते हैं, क्षणिक में जीव द्रव्य बनेगा कहाँ से? किसी भी द्रव्य को स्थायी माना ही नहीं जाएगा। वो तो कह रहे उत्पन्न हुआ, दीप निर्वाणवाद बताते हैं कि दीपक बुझ गया तो जीव द्रव्य का ही अस्तित्व समाप्त हो गया। हमारे यहाँ नहीं, दीपक बुझ गया पर अग्नि पर्याय उसकी मिटी, समझ में आया ना। अब दीपक से जो कालिस पैदा हुई, लकड़ी की, मान लो कोई लकड़ी थी, जल गई तो राख बन गई, राख भी गई तो कहीं ना कहीं रूप में उसका अस्तित्व है, चाहे कीचड़ में मिल जाओ, कहीं मिल जाओ, अस्तित्व तो है ना। आपने भोजन कर लिया, मलमूत्र प्रमन हुआ, रोटी की पर्याय मिट गई, लेकिन किसी न किसी सब धातु के रूप में है, मलमूत्र के रूप में है, तो सही ना। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का अभाव नहीं होता है, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य कोई भी हो, पर्याय बदल रही है। हमने कह दिया अरे व्यक्ति मर गया, नष्ट हो गया, चला गया, अरे जीव द्रव्य की वो पर्याय भी घट गई उसकी, जीव द्रव्य का नाश नहीं हुआ, वो तो मौजूद है। मर जाता और इतना रोते हुए भी लगता है, वो कहीं से किसी पर्याय में है, उसके कर्मानुसार वो अपने अपना सुखी दुखी है। हमारे साथ था तब भी अपने कर्मानुसार सुखी दुखी था, चला गया तब भी अपने कर्मानुसार सुखी दुखी होगा। हमारा उससे क्या देखता? वृक्ष कभी रोता नहीं है कि अरे मेरे ऊपर पक्षी बैठा था, उड़ के चला गया, कहाँ चला गया। वो एक केंद्रीय नहीं रोता है, और हम इतने अज्ञानी हैं, महाअज्ञानी, कि हम रोने लगते हैं। बताओ, वो वृक्ष के ऊपर पड़ा हुआ पक्षी रात भर रहा, वो वृक्ष को परिवार, यही बताया ना, परिवार स्थान ही ले लिया, वहाँ बैठा, अब पक्षी उड़ गया, चला गया। वो वृक्ष नहीं रोता, कहाँ गया उड़ा, दुखी नहीं होता। हम महाअज्ञानी हैं,
हाँ ये व्यक्ति चला गया, मर गया, हाँ इसको ऐसा हो गया। अरे अपने अपने कर्मानुसार सब सुखी दुखी होते हैं। हमारा कर्तव्य अपने परिवार के प्रति है कि उनके सुख का ध्यान रखें, दुख सुख का ध्यान रखें, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। आप उनके प्रति अपना कर्तव्य का पालन करते रहो, इतना ही जैन धर्म का आदेश और निर्देश है। बस समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने सब परिजनों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करो। उन पर स्वामित्व रखा, हो गया कबाड़ा। मैना सुंदरी के पिता आज तक खलनायक के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। भाई बुरा व्यवहार किया उन्होंने, निमित्त तो बन रहे ना, कुश्ती के साथ ब्याह दिया, सब कहेंगे अरे कैसा पिता है, अहंकार बहुत था इसको, तब तो इसने अपनी बेटी को ऐसा डाल दी। बाद में वही पश्चाताप करता है बाद में, लेकिन क्रोध का आवेश इतना ज़्यादा रहा। चलो खत्म, अभी तो 15 मिनट बाकी। सांख्यम प्रति परिणामी शब्द कृतकत्वात्। सांख्य कूटस्थ नित्य मानता है। उसका सिद्धांत है कि वस्तु नित्य होती है, उसका नाश होता ही नहीं है। अब बोल क्या रहा है? परिणामी शब्द, पर शब्द परिणामी होता है। तुम्हारे सिद्धांत में नित्यवादी, तुम नित्यवादी हो, फिर परिणमनशीलता क्यों कह रहे हो? शब्द परिणामी हो क्यों कह रहे हो? तुम्हारे सिद्धांत से विपरीत हो गया ना। बहुत सांख्य मत की अपेक्षा से शब्द परिणामी है, यह उसके सिद्धांत में घटित नहीं होता। और हेतु क्या दे रहा? कृतकत्वात्, किया जाता है, बोला जाता है। शब्द का हम तालु जीवा आदि के द्वारा निर्माण करते हैं। कृतक होने से शब्द परिणामी है। बात तो सही करी, पर तेरा सिद्धांत क्या है? तू नित्यवादी है, कूटस्थ नित्य को मानता है। तो तुम्हारे सिद्धांत की अपेक्षा से यदि चर्चा की जाए तो असिद्ध हेत्वाभास। हाँ असिद्ध। अब उसने क्या बताया कि देखो दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, सब है। हमारे आचार्य बोलते हैं शक्ति के रूप में उस रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर दूध दूध है, दूध दही नहीं है, दूध घी नहीं है, दूध मक्खन नहीं है। आचार्य ने अब वो बताया कि देखो दूध ही तो घी रूप में परिणमन किया, तो दूध में घी था तब तो घी बना, तो उसमें घी है तो सही। तुम कह दो दूध घी नहीं है, अरे है ना, तब तो परिणमन किया। हमारे आचार्य पर्यार्थी द्रव्यार्थी ने चर्चा करते हैं। अगर दूध को ही घी मान लेते हो तुम, तो दूध में पूड़ी तल के दिखाओ। तलते हैं ना, तल के पूड़ियाँ बनाते हैं ना, कचौड़ी बनाते, पूड़ी बनाते, समोसा बनाते, तो दूध में तुम तल के दिखा दो, नहीं तला जाएगा। घी अपना काम करेगा, दूध अपना काम करेगा, दही अपना काम करेगा। किसी को दूध डॉक्टर मना करे तो अपच हो जाएगा, मत पियो। दही आपके लिए लाभदायक है बताते हैं, किसी को दही हानिकारक बताते। अरे पर्याय की अपेक्षा तो पर्याय सबकी अलग अलग है। गोरस कहो तो सब सही है, गोरस माने गाय का दूध निकला है। अब गोरस का त्याग है तो वो ना घी खा सकता है, ना दूध खा सकता है, ना दही, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकता। तो द्रव्यार्थिक नहीं कि स्थानीय हो गया गोरस। शक्ति संसारिक भव्य जीव के अंदर सिद्ध परारूप परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन वो सिद्ध बन गए क्या? उनको पूजना शुरू कर दो क्या? पर्यार्थिक ने से पूज्य नहीं है। द्रव्यार्थिक ने इतना बता रहा है, पूज्यता अभी नहीं है, योग्यता है पूज्य बनने की, अभी तुम पूज्य नहीं हो। सिद्धवत लिख रहे हैं, सिद्ध है ये कहाँ लिख रहे हैं? सिद्धवत लिख रहे हैं, वत लगाने मैंने समानता दिखा रहे हैं। समानता शक्ति है, बीज में वृक्षत्वपना मौजूद है, लकड़ी के अंदर अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता है, योग्यता की चर्चा है वहाँ। तो सिद्धवत लिख रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी रहेगा, अभी तुम उसके निकटवर्ती हो लेकिन सिद्ध बन नहीं गए, ऐसा अभी और पढ़ेंगे। उपर्युक्त सांख्य के प्रति बौद्ध के जिसकी जैसी मान्यता है वो अपने सिद्धांत के विपरीत कथन करेगा तो असिद्ध हो जाएगा ना।
हमारा स्याद्वाद अनेकांत है, तो हमारे यहाँ तो अपेक्षाकृत सारी चर्चा है, और हम निरपेक्ष कर चर्चा चालू कर दें तो हमारा कथन भी असिद्धत्वाभास हो जाएगा। यदि हम भी निरपेक्ष चर्चा का चालू करें, वस्तु नित्य ही है, गलत हो गए आप। अपेक्षाकृत चर्चा करो, द्रव्यार्थिक न से नित्य है, परार्थिक न से अनित्य, इस पर चर्चा करो। अगर हमने कह दिया नित्य ही है तो हम भी असिद्धत्वाभास में आ जाएंगे। कथन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? अर्पिता अर्पित सिद्धे, इस सूत्र को पकड़ करके प्रमाण न निक्षेप। इसलिए पहले अध्याय में ये सारे सूत्र रख दिए, यही सूत्र पूरे द्वादशांग में लागू होंगे। फॉर्मूले के बिना गणित सॉल्व नहीं होगा, ये चीज़ है। वो फॉर्मूला किस अपेक्षा से कहाँ कैसे लागू होगा, करना था तो गुणा कर दिया जोड़, तो उल्टा नहीं हो जाएगा, रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। जोड़ करने पर अंक तो वही लिखा 5, 7, 9, 10 कुछ भी लिख दिया, और दिया था गुणा करने के लिए और लिख दिया जोड़ के, तो आंसर गलत नहीं हो गया क्या? फिर ये चीज़ है, तो उल्टा सीधा आंसर भी हो जाएगा ना। इसी तरह जिस नए की अपेक्षा जो आंसर आना चाहिए उसी प्रकार वो चर्चा करेंगे, उल्टा सीधा चर्चा करेंगे तो जीरो, एकांतवादी बन गए। जितने एकांतवादी हैं सब हेत्वाभास, सब इसमें चले जाएंगे, क्योंकि उनका हेतु साधु को सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाता है, उसमें कोई न कोई दोष आ जाता है। उपर्युक्त 27वें सूत्र के कथन की पुष्टि, जो ये बताया ना सांख्यम प्रति, उसकी पुष्टि तेना ज्ञातत्वात्, तेना ज्ञातत्वात् सांख्य कृतकता को मानता ही नहीं है। अज्ञात, उसके सिद्धांत में इस विषय की चर्चा है ही नहीं। सांख्य मत जब कूटस्थ नित्य मानता है, फिर तुम कृतकत अज्ञातत्वात्, क्योंकि उसके यहाँ आविर्भाव और तिरोभाव ही प्रसिद्ध है, उत्पत्ति और विनाश प्रसिद्ध नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव क्या मतलब? प्रकट होना। अप्रकट को तिरोभाव कहेंगे, प्रकट को आविर्भाव कहेंगे। अभी मेरी मनुष्य पर्याय का आविर्भाव है, मनुष्य गति, मनुष्य आयु का आविर्भाव है, और अन्य पर्यायों का तिरोभाव है। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से तिरोभाव माने अप्रकट, आविर्भाव माने प्रकट। तो दूध में घी पर्याय का तिरोभाव है। अब हाँ, दही पर्याय का तिरोभाव है, दूध पर्याय का आविर्भाव है। तिरोभाव आविर्भाव मानते हो, तुम्हारे इसी प्रकार प्रसिद्धि है। फिर तुमने कृतकत्वा शब्द क्यों लगा दिया? कृतक का तिरोभाव आविर्भाव नहीं होता है। कृतक माने बनाया, रचना करी, निर्माण किया। कृतकत्वात् ये सब तो तेरे डिक्शनरी में कहीं पूरे में है ही नहीं, फिर यहाँ क्यों बोलता है कृतकत्वात्? उत्पत्ति और विनाश। कृतक माने उत्पत्ति, और यदि उत्पत्ति है तो पूर्व पर्याय का विनाश। तो कृतकत सात शब्द तो आविर्भाव तिरोभाव का सूचक नहीं है, वो तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत में जो उत्पत्ति पर्याय अविनाश की चर्चा करी है वो जैन डिक्शनरी आ जाएगी। पर्यार्थिक न से कृतकत्वात्, और तुम्हारे यहाँ पर्यार्थिक नहीं ले ही नहीं रहे, कुटस्थ द्रव्यार्थिक नहीं, मात्र द्रव्यार्थिक नहीं के विषय को स्वीकार करने वाला सांख्य मत है। और पर्यायों के बिना द्रव्य का परिचय ही नहीं होगा। कोई भी द्रव्य किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है। जब तक छायोसमिक ज्ञान है तब तक गुण और द्रव्य को हम नहीं समझ सकते, मात्र पर्यायों को समझते हैं। छायोसमिक ज्ञान से पर्यायों के माध्यम से द्रव्य का ज्ञान होता है, पर्यायों के माध्यम से, अनुमान ज्ञान से। अब केवल ज्ञान में लिखा है सर्वद्रव्य पर्याय केवल सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्यायों को लिखते हैं। अब श्रुत ज्ञान की चर्चा में श्रुतम मतिपूर्वम ध्वनि नहीं, ये नहीं है। मतिश्रुतियों निबंधो द्रव्येषु असर पर्यायसु, मतिश्रुतियों निबंधो द्रव्येषु असर पर्यायसु, द्रव्येषु असर पर्यायसु। सभी द्रव्यों को जानता पर उसकी सही पर्यायों को नहीं जानता। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, पर सभी द्रव्यों को कैसे जानता है? परोक्ष रूप में जान रहा है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष पहले ही कर दिया, आद्य परोक्ष हम पहले ही बोल दिया था।
आद्य परोक्षम सब तो पहले ही डाल दिया, बाद में लिखते हैं मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर पर्यायसु। सभी द्रव्यों को जानने पर अनुमान ज्ञान से तो जान रहे ना, कार्य को देखकर, धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ। अब धर्म द्रव्य की परिभाषा बता रहे, चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप में सहायक होता है। अब हम चल रहे फिर रहे तो इस परिभाषा के पढ़ा हमने, जाना, फिर हम धर्म द्रव्य का अस्तित्व जाना। धर्म द्रव्य हमको दिख रहा है क्या? फिर कहाँ से दिख रहा है? अब ये लिख रहे हैं सांख्य कृतकता अर्थात निर्माण होना, बनना, किसी वस्तु की उत्पत्ति होना, इसको मानता ही नहीं है, क्योंकि उसके आविर्भाव तिरोभाव ही प्रसिद्ध है, उत्पत्ति विनाश नहीं है। इसलिए शब्द का कृतकपना उसकी दृष्टि में असिद्ध हेत्वाभास है। उत्पत्ति नहीं कहेंगे उसको, द्रव्य का उत्पाद होता ही नहीं, पहली बात तो द्रव्य की तो चर्चा हो रही ना। वो तो द्रव्य कोई कूटस्थ, मतलब कूटस्थ नित्य का मतलब परिणमन ही नहीं होना। हमारे यहाँ सद्रव्य लक्षणम, फिर उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, सत जिसको कह रहे उसमें तीनों अंश पाए जाएंगे, उत्पाद व द्रव्य तीनों पाए जाए, तीनों अंश हैं। अंश को अंशी मान लेना भी एक अपराध है। अंश को अंशी मान लेना, अंशी माने धर्मी, धर्मी, और धर्मी है तो उसमें तीनों पाए जाएंगे। पर्यार्थिक ने से उत्पाद व्यय को स्वीकार करना पड़ेगा, द्रव्यार्थिक ने से नित्यपना स्वीकार करना। वस्तु द्रव्य रूप भी नहीं है, आप कहो द्रव्य द्रव्य रूप है, बिल्कुल गलत, फिर सांख्यमती बन गए तुम तो। अकेला द्रव्य को मान ले रहे हो, हम कहते हैं वस्तु नित्य है, गलत। द्रव्यार्थिक न से वस्तु नित्य है बोलना पड़ेगा, द्रव्य नित्य है बोल दिया तो भी गलत हो गया। अरे द्रव्य नित्य है, अब ये मत बोलो, ये बोलो द्रव्यार्थिक न से द्रव्य का उत्पाद वह नहीं होता है, द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है। द्रव्य में रहने वाली जो पर्याय हैं उन पर्याय, वो पर्याय उपजती हैं और विनष्टी हैं। द्रव्यार्थिक न्याय बोलेंगे तो अंतर पड़ रहा है ना। द्रव्य का लक्षण क्या हुआ? गुण पर्याय व द्रव्यम। अब आपने द्रव्य को नित्य मान लिया तो अंश को स्वीकार किया, एक अंश को छोड़ दिया, एक अंश को स्वीकार किया। द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों आएगी, गुण पर्याय व द्रव्यम। अब द्रव्य को क्या करें? द्रव्य नित्य होता है, तो आपने गुण को तो कह दिया, गुण का कहा पर्याय छोड़ दी ना। गुण पर्याय व द्रव्यम, किसी न किसी पर्याय को लिए रहेगा, ठीक है, वही पर्याय निरंतर नहीं रहती है। ऋजु सूत्र नए में सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए से तो प्रतिसम परिणमन हो रहा है, और स्थूल ऋजु सूत्र नए से जैसे हमारी जब तक आयु तब तक हम मनुष्य हैं, मनुष्य गति में। तो परिणमनशीलता के बिना द्रव्य नहीं, और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। दोनों सापेक्ष, एक सिक्के के दो पहलू, एक के बिना दूसरे की चर्चा ही नहीं हो सकती, ये बात है। द्रव्य दृष्टि से कहेंगे ना, द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, दृष्टि लगा मैंने नए लगा दिया ना, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य नित्य ही कहना गलत है। द्रव्यार्थिक नए से वस्तु नित्य है। फिर द्रव्य का नाश नहीं होता तो द्रव्यार्थिक द्रव्य दृष्टि तो हो गई, द्रव्य का नाश नहीं होता, पर द्रव्य कूटस्थ नित्य भी नहीं है, उसमें परिणमन भी होता है। नहीं तो परिभाषा यो क्यों लिखते गुण पर्याय व द्रव्यम, लिखना ही नहीं था। अन्वयनो गुणा, गुण और पर्यायों का समूह तो द्रव्य है। द्रव्य है क्या चीज़? गुण और पर्यायों का समूह ही द्रव्य है, गुणों का पुंज ही द्रव्य है। इतना ही रहने दो, सब अच्छे जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिकार रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। ये